अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यम आत्मज्योति शिवोस्म्यम। तो मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम कर रही हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और वो परम पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी जो मेरे सतगुरुदेव हैं, उनके चरणों में मेरा सत प्रणाम है। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डैट सिस्टम का फाउंडर हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सिखाए दोनों गुरु ने, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठ के कुछ अपनी अनुभव सुनाने लायक बने। और अपनी माता पिता को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद धरती पे लाने के लिए। और खुद को प्रणाम, आनंदी कुछ काम तो कर रही है कुछ कुछ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जो इधर आए हैं, सबके चरणों में मेरा फिर से प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो हम आज का टॉपिक ये छोटा सा लेते हैं कि एक्चुअली हमारा जो भी हमारा शरीर में रोग नाम दिया गया है, रोग है ना, जो भी रोग, ये रोग शब्द ये क्या है? ये रोग, ये जो है हमको कैसे, हमको ये चीजें आ गई। जैसे सृष्टि में कोई भी प्राणी को हम देखते हैं, जंगल में सृष्टि में दृष्टि देते हैं तो कोई भी बीमार नहीं होते हैं, किसी का भी अस्पताल नहीं है और किसी का भी डॉक्टर भी नहीं है ना, कोई कुछ भी नहीं, मजे के जीवन, खाली भोजन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, है ना कोई नौकरी, ना कोई चाकरी, ना कोई बिजनेस, ना कुछ, लेकिन मजा कर रहे हैं, मजे का जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो ना उनका कोई लंगड़ा लूला बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना उनको चश्मे लग रहा है, ना उनका बाल सफेद हो रहा है, ना दांत दांत टूट रहा है। जैसे हमारा इंसान का जैसे जैसे एज होता है, सब दांत टूट रही है। अब बच्चे जैसे हमारा मतलब बुजुर्ग में हमारा मुंह बच्चे जैसे हो जाता है ना, दांत सब निकल जाती है। लेकिन वो जो जंगल में जो प्राणी है, उनका मतलब जो मृत्यु के समय भी उनका दांत पूरा के पूरा रहते हैं, कोई भी दांत उनकी नहीं झड़ती, नहीं निकलती, और वो बहुत फुर्तीला रहते हैं। वो चाहे एज हो गया, 12 साल हो गया कुत्ता, लेकिन वो बहुत एनर्जी फील करते हैं, कमजोरी नहीं आती उनको। जैसे हमारा माइंड में है ना, बुढ़ापा होने से कमजोरी आ जाती है। अब तो 40-50 साल उम्र हो गया, हमको तो ब्लड प्रेशर होगा ही, शुगर होगा ही, ये सब हमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिए, हम मान लिए इसको, हमने इसी को एनर्जी दे दी कि भाई ये तो होगा ऐसे। और 40 साल हो गया, बाल तो सफेद होगा ही। और तो बचपन में बाल, देखो बचपन में बाल सफेद हो जा रहा है, ये जो 10-15 साल बच्चे को भी बाल सफेद होने लग गया। तो ये सब चीजें इंसान में हो रहा है, और उनमें क्यों नहीं हुआ? उन्होंने क्यों, मतलब जो भी पूर्ण आयु में उनकी, जैसे कोई भी कुत्ता है या कोई बिल्ली है, तो उनका जो एज है, जैसे करा गया है कि 14 साल या कितने साल कुत्ते लोग जीते हैं, जैसे वो उतनी साल जरूर जीते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही अगर गलत आहार दे रहे हैं उनको, कुछ ऐसे उनका विपरीत कर रहे हैं, तो वो तो बात अलग है। लेकिन ऐसे देखने से जो जंगल में जो प्राणी रह रहे हैं, जिनका जो इंसान की कांटेक्ट में नहीं आए वो लोगों ने अपनी पूर्ण आयु में उनका जितना एज प्रभु ने लिखे हैं, उतनी मतलब साल में वो जा रहे हैं। लेकिन इंसान क्यों नहीं जा रहा है? इंसान का क्यों ऐसे हो रहा है? लूला लंगड़ा अपंग बच्चे हो रहे हैं, है ना, अपंग का आश्रम हो गया कितनी, है ना, उसी में। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है? कोई अंधा बच्चा पैदा हो रहा है, कोई काना हो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है ना, कोई हैंडीकैप्ड हो गया है, क्यों हो रहा है ये सब? इसका कारण क्या है? कारण क्या है? पका हुआ भोजन, गलत आहार, गलत खाली चीजों को गलत अपनाना, आहार की और भी कुछ आहार विहार सोच, आहार भी विहार भी सोच भी, है ना, ये सब चीजें। और क्या,
आहार में और क्या है कि दूसरे जाम मतलब दूसरी क्या जगह पर- खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये उसको कुछ पता नहीं हो रहा है ना। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, खाना ढूंढ रहा है इंसान। जो ना खाना था, ना पीना था, वह भी निकल गया सारा। बुद्धि मिली थी ज्यादा जिसको, वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने ये सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, सभी प्राणी को अपना अपना जीने का आहार दिया। ईश्वर तो दिया है, खूब लुटाने बैठा ईश्वर। लूटो जो जो तैयार है, लूटो जो जो तैयार है। ईश्वर तो लुटा रहे हैं, लेकिन लूटने वाला तैयार नहीं है इंसान। हमसे ज्यादा ईश्वर ने हमारा क्या विचार है। खूब लुटाने बैठा हो, लूटो जो जो तैयार है। हमसे ज्यादा विचार करा है उन्होंने, लेकिन हम ईश्वर को बेवकूफ मानते हैं। हम ही उनको ये करते हैं। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये इंसान को पता नहीं है। इसीलिए आप लोग पूछते रहते हो ना मुझे, क्या खाना है, कौन सा जूस पीना है, कौन सा जूस कैंसर ठीक करेगा, कौन सा जूस किडनी के लिए चाहिए। क्यों भाई, आपको इतना ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ गई। किसी को तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी ना। ये सृष्टि पे दृष्टि देते हैं तो किसी को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। सब जैसे ही थोड़ा जब तक दुधाली प्राणी का भी बच्चे जब तक दांत नहीं आती दूध पीते हैं, फिर उसके बाद जब दांत आ गया अपनी आहार पहचानते हैं और खाते हैं। कोई भी पका के नहीं खा रहा है, कोई नमक मसाला नहीं खा रहा है, आराम से अपनी जीवन जी रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम को फॉलो कर रहा है। वो जो उसके लिए प्रभु ने बना के दिए उसी आहार को खा के वो मजे कर रहा है। लेकिन इंसान अपने आहार को भूल गया। किस लिए भूल गया, कैसे भूल गया इसने, ये चीज आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम बताएगा। जैसे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है, ये मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम ऐसा नाम क्यों दिया गया, नई आधुनिक नई भोजन प्रणाली। ये नाम क्यों दिया, एक्चुअली नया है क्या ये भोजन प्रणाली। ये पत्ता फल फूल जल हवा प्रकाश आकाश, ये सब आपका जो आहार है, ये एक्चुअली नया है क्या, है तो पुराना ना। हमारा वंशज, हमारा ऋषि मुनियों, हमारा वंशज है ना। हमारा मानव का सृष्टि कब हुआ, मनु शतुरूपा, ये से मानव की सृष्टि हुई। मनु शतुरूपा मानव, तो उन्होंने हर समय प्राकृतिक ऐसे फल कंदमूल खाते थे और भजन करते थे। राम भगवान, सीता मैया, हनुमान भगवान, है ना, उजाड़ दिए थे ना फल का बाग श्रीलंका में, लंका में जाके, और सब वही खाए थे उन्होंने। तो वो उनके हम संतान है भाई। लेकिन हमको इसको पुराना है और नई भोजन पथ प्रणाली क्यों नाम दिया गया, इसीलिए नाम दिया गया कि इंसान जो है, इंसान का जो माइंड पैटर्न है, वो माइंड पैटर्न खाली नया ढूंढता रहता है। कुछ नया मोबाइल आ गया तो 16 प्रो मैक्स से आजकल 17 प्रो मैक्स आ गया। वो सब 17 प्रो मैक्स के पीछे, वो 16 प्रो मैक्स तो 1,45,000 पड़ता था, अब 17 प्रो मैक्स पता नहीं कितना पड़ता होगा। तो ये सब चीज में अब चला गया माइंड, क्या होना है इसमें, क्या बेनिफिट है, क्या फैसिलिटीज है, वो देख देख के फिर इंसान उसमें चला था। ऐसे ही मुझे भी लोगों ने फोन करके पूछते रहते हैं कि माता जी आपका ये डाइट प्लान क्या है, क्या डाइट लेना है। डाइट एक्चुअली ये नई भोजन प्रणाली का नाम इसीलिए नई भोजन प्रणाली दिया गया, आधुनिक नई भोजन प्रणाली इसीलिए नाम दिया गया कि नया चीज को देखने से ना, इसलिए डाइट क्या है पूछ के, हाँ ऐसे ऐसे करो, नियम चाहिए, वैसे उनको कुछ नया सीखना है, बस कुछ सीखे बस, बस वो पे चल पड़ेंगे। इंसान का माइंड पैटर्न ऐसे हो गया है, तो इसके लिए इसका नाम ऐसे दिया रखा गया। ऐसे देखने से ANDS, ए का मतलब आग रहित भोजन, ए
एन का मतलब नेचुरल प्राकृतिक भोजन, डी का मतलब डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड माइंड, डिटॉक्स करो बॉडी माइंड को। एस का मतलब सरेंडर टू ऑलमाइटी, सरेंडर कर दो अपने आप को ऑलमाइटी पे, ANDS शॉर्ट फॉर्म। तो ए में एनिमल प्रोडक्ट्स बैंड भी कर सकते हैं, इंग्लिश में करने से एनिमल प्रोडक्ट्स बैंड है ना। एन में नेचुरल भोजन, नेचुरल फूड। तो ऐसे आपका ANDS का डी डिटॉक्सिफाई योर बॉडी माइंड, एस सरेंडर टू ऑलमाइटी, इसी में ही वो सब कुछ छुपा हुआ है इस नाम में। तो आपको इसीलिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को कोई पथी थेरापी ये नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई हम दवाई नहीं देते हैं, कोई पाउडर नहीं देते, बस आपको आपके घर को वापस करते हैं। आपका घर क्या है? आपका अपना घर क्या है? अपना घर प्रकृति के नजदीक, प्रकृति आपकी घर है। आप जो प्रकृति को भूल गए, बस आपको अपने प्रकृति के नजदीक लाया जाता है। जो प्रकृति 5 तत्वों से आपकी बड़ी गढ़ा हुआ है और सब कुछ वही कर रहे हैं और सब कुछ फ्री दे रहे हैं। जो आपकी बहुत जरूरत है वो सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। आपको लग रहा है फ्रूट हम पैसे दे के ला रहे हैं, लेकिन ऐसे देखने से फ्रूट तो प्रकृति तो दिया है ना फ्री। तो यही चीज है। तो फ्रूट भी आपको जो मिल रहा है वो प्रकृति की दिया हुआ चीज है। तो आपका जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है ये बस नेचर के साथ कनेक्ट होना है, यही सिखाया जा रहा है। जो सीखे हो आपको भूलना है, यहाँ पे यही कराया जा रहा है जो आप सीखे हुए हो। क्या सीखे हो आप लोग? क्या आप ट्रेनिंग लिए हो? रोटी ऐसे बनाना है भाई, आटा में इतनी पानी डालना है, ऐसे ऐसे गूंथना है, मुतना है, ऐसे 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 मारोगे तो बढ़िया नरम बनेगा। पतला रोटी पतला बनाना, एकदम पानी थोड़ा ठीक ठीक देना, नरम रखना, नरम। रोटी बनने फूलने के लिए नरम चाहिए, पूरी बनाने के लिए थोड़ा सख्त रखना, सख्त पूरी फूलेगा, नहीं तो उसमें पानी पड़ जाएगा तो पूरी नहीं, तेल ज्यादा खींचेगा पूरी। सब ट्रेनिंग दिया गया है ना, ऐसे बोला गया हमारे को, तो हमको यही सिखाया गया तो मैं वही बातें बोल रही हूँ। पहले देख तावा गरम करना, अच्छी से गरम हो जाएगा तावा, फिर आंच कम करना, फिर रोटी को डालना ऐसे, फिर थोड़ा हो जाएगा फिर पलटाना, फिर ऐसे फुलाना है। वो जो जो कपड़े में फुलाते हैं ना वो पूरी तरीका से, जो तावा में फुलाते हैं वो अलग तरीका है उसकी फुलाने का, फिर ऐसे फूलेगा, फिर कोई ऐसे भी फुलाता है चिमटे में। हाँ, तो सब ट्रेनिंग दिया गया है माइंड को कि ऐसे ऐसे भाई करना है। रोटी की तरह फूल जाओ फिर। हाँ खा के फिर रोटी की तरह फूल जाओ। एक्सपीरियंस बोल रहा है कौन का। तो यही सब जो ट्रेनिंग दिया गया को, लौकी की कोफ्ते कैसे बनाना है, मंचूरियन कैसे बनाना है, पिज्जा बर्गर कैसे बनाना है, थेपला भाकरी कैसे बनाना है, इडली सांभर कैसे बनाना, सब ट्रेनिंग ना। इतना मात्रा में ये डालो, इतना मात्रा में, मात्रा है ना इडली बनाने का तो ऐसे सब ट्रेनिंग दिया गया है। लेकिन ये पशु पंछी को कोई ट्रेनिंग पड़ रही है क्या? है चावल इतना खाना तू, या अनाज इतनी खाना तू, पत्ते इतनी खाना, गाय को बोला गया है क्या तू इतनी खाना, इसे नहीं, इसके बाद ये खाना, ये बनाना, कुछ भी उनको बताया नहीं गया है। उनका इनर सेंस खुला हुआ है, उनको पता है भाई अब इतना खाना है, बस हो गया। पंछी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। पंछी जब आप अनाज डालते हो, कबूतर खाता है, एक चुनता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे, मतलब इसका क्या कि जितने बार खा रहे उतने बार शुक्राना कर रहा है वो, झुक झुक के करके, फिर ऐसे कर रहा, फिर ऐसे कर रहा। और देखो संग्रह नहीं करता, जितना पेट भर गया उड़ जाएगा, पड़ा रहेगा, दूसरे दिन चाहे खाएगा वो, लेकिन ऐसे लेके तो नहीं रखा ना उसने। इंसान को कितनी फिक्र है, युद्ध हो गया अभी तो अरे मिलेगा नहीं, गैस भरा दो, सिलेंडर भरा दो,
ये सिलेंडर 45 दिन में एक नंबर में आएगा भी नहीं। अभी अनाज भर दो, पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन हो जाएगी, है ना। इतनी, क्योंकि भरोसा नहीं है भगवान पे। युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, बोल बोल के हम युद्ध करा रहे हैं। हम बोले पूरी विश्व शांति मैत्री में चल रहे हैं, विश्व पूरी शांति में है, मैत्री में है, सब अपने एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, सब देश से अपने आप को एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ऐसे भाव छोड़ो ना, इकट्ठे बैठ के छोड़ो। सामूहिक का बहुत ये है, सामूहिक का बहुत पावर है। कुछ तो करो, कुछ देना सीखो। इतना तो दे सकते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा क्या दे, क्या से करेंगे पैसा। अरे पैसा सब कुछ, पैसा को देना नहीं है आपको, नहीं है तो दूसरे भी तो चीज दे सकते हो भाई, ये दे दो ना। क्यों दूसरी बातें छोड़ रहे हो कि युद्ध हो रहा है, युद्ध आ रहा है? नहीं, बहुत मैत्री हो रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं सब, सबका मंगल हो रहा है। वाक्य, सेंटेंस। तो हम अगर सामूहिक काम करते हैं तो उसका पावर बहुत होता है। वो क्योंकि सभी का ओरा हो गया, एक एक एनवायरमेंट क्रिएट हो गई, प्रकृति ने उसको रिसीव करेगा, फिर ऐसे होगा। तो हम कुछ तो करें समाज के लिए, समाज से तो कुछ, विश्व से तो कुछ, सब कुछ ले रहे हैं ना, दे क्या रहे हैं, तो ये देना सीखना है। तो आपका मेरे बोलने का मतलब है, जो ट्रेनिंग है हमारा, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जो आपको ट्रेनिंग मिला है, वो उसको आपको भूलना पड़ेगा, डिलीट मारना पड़ेगा। और जो भूल गए हो, क्या भूल गए, वाह क्या स्मेल है खरबूजा का, क्या टेस्ट है, वाह। दाढ़ी वाली खरबूजा भी है, और दूसरा फिर ऑरेंज का, अंदर में ऑरेंज कलर का भी है, एक सफेद भी है, एक थोड़ा थोड़ा हरा वाला भी है अंदर, है ना। मुझे मजा आता है याद करके, तो वाह, लाल भी आ गया मुझे, इतनी मीठा होती है, वाह क्या फल है, उसको याद करना है। वाह क्या स्वाद है, क्या स्मेल है, वाह क्या सपने से, चबाना भी ज्यादा नहीं पड़ता, वाह एक बार चबाओ अंदर चली जाती है, मजा आती है ना। आम को ऐसे ऐसे कर दो, आम के टाइम में वाह क्या मजा आता है, चूसो चूसो चूसो, चूसने वाली आम आ गया, चूसने वाली, मजा आ गया, वाह। ऐसे आपका प्यार हो जाए आपके भोजन पे, तो आपको यही सिखाया जाएगा, ये कैसे आपके भोजन को, आप अपना फूड को प्यार करो और खाओ। तो आप, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये है। तो जो आप भोजन को भूल गए हो, वो भोजन को प्यार करना सीखोगे, प्रेम करना सीखोगे, पावर देना सीखोगे, और लेके स्वस्थ होगे। तो जो भूले हुए हो उसको सीख, याद दिलाएंगे, जो याद करे हो उसको भुलाया जाएगा इधर। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में हमारा 3, जो आपने आहार लिए, अच्छा जो आहार लिए आपने, जो आहार लिए, जो भी परोठा, रोटी, सब्जी, जो भी चीजें आप आहार लिए, वो सब आहार आपको क्या स्वस्थता दिया क्या? आप क्यों इधर आए हो? जो पराई माँ का दूध पिए, दूध से बनी चीजें खाए, कोई मांसाहार खाया, कोई शहद खाया पिया, ये भी खाया पाया, ये सब चीज से भी आपको स्वस्थता प्राप्त हुआ क्या? कुछ दिन तो स्वस्थ जैसे लगा, लेकिन फिर अस्वस्थ हो गया। तो ये जो आहार एक्चुअली आपका बॉडी के लिए डिजाइन नहीं है, और ये चीज जाके आपका गॉट, जो आपका बीमारी कहाँ से आया, कहाँ से आया, गट से। ये जो गट है ना, ये आंत, ये गट आपको, इसमें जो बहुत एंजाइम्स है, जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया, प्रभु तो बहुत हेल्दी बैक्टीरिया दिए पैदा के टाइम में उस गट में, है ना। लेकिन उस गट में धीरे धीरे हम अलग अलग चीजें खा खा के उस बैक्टीरिया को, बहुत बैड बैक्टीरिया क्रिएट कर दिए, जिसकी वजह से गंदगी जमा हो गया, और गंदगी की वजह से आपको, मतलब जो टॉक्सिन जहाँ जहाँ जमा हो गया, उसको डॉक्टरों ने बीमारी का नाम दे दिए, इसको कैंसर हो गया, इसको वो हो गया, इसको किडनी प्रॉब्लम हो गया, इसको आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गया, ये सब नाम दिए।
तो अभी आपका काम क्या है ना, आपका रोग का जो रोग क्या है, गंदगी। रोग क्या है, गंदगी। तो आपका क्या काम है, स्वस्थता कहाँ पे आ जाएगी आपको, जब रोग गंदगी की सफाई हो जाएगी। तो आपका रोग का जड़ में काम करना है। रोग का जड़ गंदगी जो कब्ज हो गया आपकी, आप में इसमें गट में आपकी बैड बैक्टीरिया तैयार करती है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सड़न हो गया। जो डाइजेस्ट नहीं होगा क्या होगा, सड़ जाएगी। सड़ के कूड़ा क्या होगा, कूड़ा पैदा होगा, है ना। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, फिर कीड़ा पैदा हो गए, फिर उसमें बीमारी का दर्द आ गई, दर्द ये हो गया। तो इसके लिए आपको वो गंदगी जो जमा हो गया, जो आपके अंदर में कब्ज हो गई, आपको सफाई नहीं हुआ, तो इसी का सफाई करना है। तो आपका रोगों का मूल कारण है गंदगी और उसका निवारण है सफाई। तो अगले क्लास में हम सफाई कैसे करेंगे, उसका क्या क्या फॉर्मूला है वो सब समझेंगे शाम के टाइम में। तो आप सब बहुत अच्छी से समझे। अभी मैं एक्चुअली अभी ये जो क्लास था एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, एक्चुअली आपको क्या कराएगा ये बात बताई। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आप जो भूले हुए हो उसको याद कराएगा, जो याद करे हो उसको भुलाएगा। साथ में आपका सोच की परिवर्तन होगा और सोच की परिवर्तन होके आपका केमिकल्स बढ़िया निकलेगा, हार्मोन, और आप बहुत स्वस्थ रहोगे। तो यही था। और आपका आहार जो गलत आहार है वो उसकी वजह से आपके अंदर में रोग आ गया, और रोग का कारण से गंदगी जमा हो गया। मतलब रोग जो नाम है उसका डेफिनेशन वो गंदगी है, और गंदगी की सफाई करना है। तो ये हम दूसरी क्लास में समझेंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सुंदर बढ़िया रास्ता बताया हमको, अब मजा आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। मेरे ब्रेन को शुक्रिया, वाह ब्रेन तू समझ पा रहा है, वाह यहाँ जो बताया जा रहा है तू कैच कर पा रहा है, कैच कर पा रहा है, कैच कर पा रहा है, और तू चलने को तैयार है और तू चल रहा है। वाह 40 दिन के लिए तू तैयार हो गया है, वाह। ऐसा अपने आप को बताइए और इसको अपनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती। धन्यवाद आप सबको।